असफलता जब घेरे तुझे, मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो धन तेरे, किंतु कार्य हो अपार, तो भाग मत कर प्रयास, भाग मत कर प्रयास। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल में। और आज के इस सिलेबस डिस्कशन के वीडियो में, जैसे ही आपका बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद बीकॉम में एडमिशन हुआ गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में, या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में आपने एडमिशन लिया किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप क्लास 12 के बाद एक नए सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। और वो सीढ़ी है ग्रेजुएशन की सीढ़ी, वो सीढ़ी है बीकॉम के डिग्री की सीढ़ी। और ये सीढ़ी आपके जीवन में सब कुछ डिसाइड करने वाली है कि आप कितना अमीर बनेंगे और आप कितना आगे तक जाएंगे। अगर इस सीढ़ी को आप पूरे शिद्दत के साथ चढ़ते हैं, अगर आप बीकॉम की डिग्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के साथ साथ एक अमीर इंसान भी बन सकते हैं। क्योंकि बीकॉम एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा कोर्स है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स लगभग पढ़ाए जाते हैं। बीकॉम के साथ बच्चा चाहे तो सीए कर सकता है, बीकॉम के साथ चाहे तो आप सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम के बाद भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। सो ये जो बीकॉम का कोर्स है, अगर आपने इसमें एंटर कर दिया है, अगर आप इसमें प्रवेश ले चुके हैं, अब आपने डिसाइड कर लिया कि करना तो बीकॉम ही है, तो बीकॉम की सेमेस्टर परीक्षा को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि भाई एंट्रेंस हमने दिया, वहाँ तो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वहाँ तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछे गए थे, किंतु अब तो हमें सेमेस्टर एग्जाम में आना है और वहाँ पे हमें पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि पहले बीकॉम, बीए, बीएससी जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, वो सारे के सारे कोर्सेज आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे उनका एग्ज़ाम किया जाता था। किंतु अब जब नया सिलेबस आया है, बीकॉम ऑनर्स हो गया है आपका, बीकॉम अब 4 साल का कोर्स हो गया जो कि पहले केवल 3 साल का था, तो अब यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि आपका पेपर पूरी तरह से हर सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर डिस्क्रिप्टिव होगा, सेकेंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको वर्णनात्मक तरीके से परीक्षाएं देनी होंगी, आपको लिख लिख के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो खुशी की बात है आपको फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा और फोर्थ में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर फिफ्थ में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा एंड सिक्स्थ में आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यानी ऑड सेमेस्टर का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी जो आपके विषम सेमेस्टर के पेपर हैं वो आपके वर्णनात्मक होंगे, जबकि आपके जो सम सेमेस्टर के पेपर हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टारगेट सेमेस्टर का जो परिवार है धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रहा है आप सभी के सहयोग से। और आप सभी के अंदर जो डर था कि सर सिलेबस तो बदल गया है, तो सिलेबस क्या बदला है, क्या नया सिलेबस आया है, तो यूनिवर्सिटी का जो PDF है सिलेबस का, मैं ओरिजिनल PDF जो यूनिवर्सिटी खुद इस बार जारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स 3+1 ईयर प्रोग्राम, ये 4 साल का कोर्स हो गया, आपको पता होना चाहिए। बीकॉम अब 3 साल का कोर्स नहीं रहा, अब 4 साल का कोर्स हो गया है। सो इन 4 साल में आप 8 सेमेस्टर्स की परीक्षा देंगे, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए, हर साल में आपको 2 सेमेस्टर की परीक्षा देनी होती है। तो अब आपका पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न में आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इस प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स के प्रोग्राम को डेवलप करने का मकसद ये है कि बीकॉम कंप्लीट करने के बाद कोई भी बच्चा डिफरेंट कोर्सेज को करे, डिफरेंट पर्टिकुलर जॉब ऑप्शंस उसको मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिले, क्योंकि आजकल हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने देख के इस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को और हमारे देश में युवाओं के अंदर जो कमी है स्किल्स की, उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया है, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स लाया। बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में बहुत अच्छे सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो PDF है ये आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी बच्चे टारगेट सेमेस्टर पे पहली बार आए हैं, चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को, आप चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी जैसे MJ PRU के हों, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी के हों, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है।
लगभग क्या एग्जैक्टली सेम होता है। जो आपका सिलेबस है CSJMU का, वही DDU का सिलेबस है। और आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से कस्टमाइज तरीके से मैं टारगेट सेमेस्टर में पढ़ाता भी हूँ, और हमारा सारथी कोर्स पे उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए 4 साल का कोर्स हो गया है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको पढ़ना है। ये फर्स्ट ईयर है जिसके 2 सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। फिर आपको सेकेंड ईयर में यहाँ नीचे दिया गया है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फिर आपका आ जाएगा थर्ड ईयर जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ ईयर, यहाँ पे लिखा ना फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेवेंथ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर। तो ये क्या सब्जेक्ट हैं आपके, वो मैं आपको बताता हूँ, और किस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस सिलेबस में थोड़ी सी कमी कर दी गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जो सिलेबस था उसमें हर सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं 3 ही सब्जेक्ट, मात्र 3 सब्जेक्ट। कितनी खुशी की बात है। पहले पता है जो आपके सीनियर्स थे वो 9 पेपर देते थे मेजर के, ये जो आप 3 पेपर देंगे ना, ये 9 पेपर देते थे बच्चे, 9 पेपर। सोचिए, अच्छा क्यों 9 पेपर देते थे? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 2 पार्ट था, फर्स्ट था सेकंड था। फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट था सेकंड था। फिर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का भी फर्स्ट था सेकंड था। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकंड पार्ट बना दिए गए थे। 6 सब्जेक्ट तो ये थे, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और थे। कौन कौन से थे और सब्जेक्ट? एक था आपका एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो कि आपके 7वें 8वें सेमेस्टर में चला गया है, और एक था आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 6 2 8 हो गए, हाँ 8 ही सब्जेक्ट थे। और एक जो माइनर का था जो कंपलसरी होता था वो तो था इंट्रोडक्शन टू DDU, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, वो भी अब हट गया है। सोचिए कितनी अच्छी बात है आप सभी लोग के लिए कि आपका जो सिलेबस आया है उसमें सब्जेक्ट ही कम कर दिए गए हैं। मतलब आपको अब परीक्षा देने 20 दिन नहीं जाना है। पहले पता है परीक्षा होती थी शुरू, तो परीक्षा अगर 11 तारीख को शुरू हो रही है तो अगले महीने के 11 तारीख तक आपकी परीक्षा चलेगी। बच्चा परेशान परीक्षा देते थे, इतने सारे पेपर्स थे। अब देखिए हुआ क्या है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड था, इन दोनों को मर्ज करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और तीसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, MGPRU का भी यही सिलेबस होगा, DBRAU जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसका भी यही सिलेबस है, DDU का भी यही सिलेबस है, और CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी का भी यही सिलेबस है। तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। कौन कौन से? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, दिखने में तो बस 3 ही सब्जेक्ट हैं मात्र, लेकिन इस सब्जेक्ट में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टॉपिक्स आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने हैं, कौन से आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ने हैं। जैसे ये देखिए आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट है, और कुछ बच्चे परेशान होंगे, कमेंट भी करेंगे सर PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा सारथी फॉर BCom फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ का हम लोग सिलेबस पढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें देख सकते हैं आप 4 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। देखिए यूनिट 1 में क्या दिया है, यूनिट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, मॉडर्न बिजनेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब इतने सारे टॉपिक्स मात्र आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका यूनिट 2 है जिसमें आपको ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रमोशन ऑफ बिजनेस। फिर आपका यूनिट 3 है जिसमें आपको प्लांट लोकेशन के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 4 जो है उसमें आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इस साल तो नया सिलेबस आया, तो क्या जो पुरानी वीडियोज आपकी टारगेट सेमेस्टर पे पढ़ी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड की, क्या उसके जो थियरी सब्जेक्ट के वीडियोज हैं, तो थियरी वाले वीडियोज हैं, MCQ तो आना नहीं है। MCQ वाला भी वीडियो आप चाहें तो मैं जब MCQ पढ़ाता हूँ तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थियरी वाले जो वीडियोस होंगे वो आप जरूर देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो क्या मैं देख सकता हूँ? तो पिछले साल की जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, बस यही किया गया है कि सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, बस सब्जेक्ट को मर्ज करके सिलेबस वही रखा गया है। पहले पता है क्या होता था? पहले ये था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट में ये 2 यूनिट थे,
फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड में ये 2 यूनिट से। अब क्या किया गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही 4 यूनिट डाल दिए गए। ठीक है, तो आप जरूर देख सकते हैं पिछले साल के जो वीडियोस हैं। इसके अलावा इस साल भी वीडियोस बनेंगे, अपलोड होंगे टारगेट सेमेस्टर पे, आप निश्चिंत रहिए। सेकंड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस, इसके लिमिटेशंस, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में। फिर आप सैम्पलिंग वगैरह पढ़ेंगे, डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। फिर आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप खाली हिंदी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों का क्या? तो भाई हिंदी मीडियम वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कंटेंट बनाया जाता है। अब क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले ये नहीं कहेंगे सर सिलेबस भी हिंदी में बता दिए। हाँ, सिलेबस ये जो है इसको मैं कन्वर्ट करा के हिंदी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा सिलेबस का हिंदी वाला भी वर्जन। ठीक है, चलिए, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कोरिलेशन और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इंडेक्स नंबर। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ठीक, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ये सही कर सकते हैं आप कि पिछले साल की जो वीडियोस हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट की और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड की, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। जब तक वीडियोस अभी तक नहीं आ रहे हैं, वीडियोस आ जाएंगे कुछ दिन में, टाइम लगेगा, जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक तो आप उससे काम चला ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले पढ़ना है आपको प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। फिर नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिंग चैप्टर होगा आपका क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में, जहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कम्युनिकेशन, जो कि डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट होता था, निर्देशन का एक तत्व होता था, संप्रेषण, संवाद, और वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ पे डायरेक्टिंग में। वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि कम्युनिकेशन के 2 काइंड्स होते हैं, वर्बल एक होता है और एक होता है नॉन वर्बल। वैसे तो बहुत सारे काइंड होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल, वर्बल, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सब होते हैं, लेकिन आपने वर्बल नॉन वर्बल पढ़ा होगा। उसमें से जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, वो आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस में लेटर्स वगैरह कैसे लिखते हैं, बिजनेस में जो मेल वगैरह हैं वो कैसे करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग, बिजनेस में रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, ये सब कुछ आप यूनिट 4 में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, डिटेल सिलेबस, और ये सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और, अब आपने कहा कि सर सिलेबस तो पता चल गया, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज भी आया है कि सर ठीक है सिलेबस का वीडियो तो आप बना रहे हैं, बना ही देंगे, लेकिन ये बताइए सर कि जिस प्रकार से बीकॉम एंट्रेंस में तैयारी आपने कराई थी, आपके प्लेटफॉर्म ने कराई थी, ठीक उसी प्रकार से क्या सेमेस्टर में भी आप तैयारी कराने वाले हैं? क्या आपका कोई कोर्स भी है सेमेस्टर के लिए? तो बिल्कुल कोर्स है हमारा कोर्स चलता है सारथी नाम से, और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो फेमस है बच्चों के बीच, जब आप अपने सीनियर से मिलेंगे यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आप उनसे पूछिएगा कि सारथी का क्या जलवा है। आप मुझसे मत पूछिए, मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, आप उन्हीं से सीधे पूछ लीजिएगा कि भाई सारथी ही बेहतर है क्या, या फिर आप उनसे ये पूछिएगा कि सेमेस्टर की तैयारी करनी है भैया कैसे करूं, सेमेस्टर की तैयारी करनी है दीदी कैसे करूं, तो आपके भैया दीदी जरूर बताएंगे बाबू देखो मैंने तो 4 सेमेस्टर की परीक्षा, मैंने तो 2 सेमेस्टर की परीक्षा टारगेट सेमेस्टर से ही पढ़ के निकाली है, सारथी बैच से ही पढ़ के निकाला है, और जो बच्चा सारथी बैच से पढ़ा है उसका CGPA 8 से कम तो नहीं आया है, मतलब 80% से कम तो कोई बच्चा नहीं पाया जो सीरियसली टारगेट सेमेस्टर से सारथी बैच से पढ़ा है। अच्छा, क्यों 8 CGPA आता था? क्योंकि सारथी में एक पावर है, पता है वो पावर बड़ा सीक्रेट पावर है कि सारथी में जो पढ़ाया जाता है बाबू वही एग्जाम में छप जाता है, कुछ अलग नहीं आता है। अब पेपर चाहे डिस्क्रिप्टिव होता है या पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव होता है, छपता तो वही है जो पढ़ाया सारथी में जाता है। तो सारथी का जलवा है, वो आपके जो सीनियर्स होंगे वही बता देंगे, मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाता हूँ जिस चीज़ में पावर है उसकी पावर बताने से। चलिए, अब सारथी आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो सारथी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का। किसका मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। ये हमारा ऐप है, ये प्ले स्टोर पे है, ठीक है। जो बच्चा आईफोन चलाता है, भाई कुछ लोग अमीर होते हैं आपके में, फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मैं तो मतलब बड़े ख़ानदान का लड़का हूँ, मेरे पास तो आईफोन है। सर आईफोन में क्या आपका ऐप अवेलेबल है?
तो ऐप स्टोर पे अभी तक मेरा ऐप रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हाँ, जल्द ही मैं अपना ऐप स्टोर पे भी रजिस्टर करा दूंगा, लेकिन हाँ तब तक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जिनके पास भी आईफोन को छोड़ के बाकी सारे फ़ोन है, आईफोन का भी एक विकल्प है, जिसके पास आईफोन होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है। वो फ़ोन करेगा हमारी टेक्निकल टीम के पास, तो बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टारगेट गुरुकुल आपको ऐप हमारा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल, या फिर गूगल पे भी टारगेट गुरुकुल ऐप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा हमारा ऐप। यहाँ पे जब आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्टर या लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा, तो रजिस्टर करेंगे आप, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, जो इंट्रेंस का बच्चा होगा, जो ऑलरेडी इंट्रेंस पढ़ चुका है, उसको लॉगिन करना है, या फिर उसके पास तो ऐप होगा ही, तो उस बच्चे को कुछ नहीं करना है, ऐप को खोल के और पेड कोर्सेज में चले जाना है। अच्छा, जब आप रजिस्टर करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी मतलब जनरल ओबीसी नहीं, कैटेगरी मतलब ये है कि आप इंट्रेंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो भाई इंट्रेंस का तो समय समाप्त हुआ, अब आप सेमेस्टर के विद्यार्थी हो गए, तो आप सेमेस्टर वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेमेस्टर वाले पे जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपको पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। पेड कोर्सेज में आपको सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सारथी जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आपको दिख जाएगा पेड कोर्सेज में, ऊपर ही दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत आ रही है सर कोर्स ज्वाइन करने में, तो कोर्स ज्वाइन करने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारा ऑफलाइन हेल्पलाइन नंबर है, हमारे ऑफलाइन ऑफिस पे भी आप आ सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है तो। 7307242267 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको आती है कोर्स को ज्वाइन करने में, या कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो उस टीचर का भी कंप्लेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, उस टीचर को भी बदल दिया जाएगा पूरी कोशिश करके, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल इशू है, अगर आपको कुछ बात करनी है, सर मुझे करियर में क्या करना है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको बता दे रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है 8299539104, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप चाहें तो इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, इस नाम से, या फिर जो भी नाम आपको अच्छा लगे, आप अपना नाम खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा आपको नाम देना है। तो ये नंबर आप लोग दोनों नोट कर लीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब इस नंबर पे कॉल करें, कॉल नहीं, पहले मैसेज करें उसके बाद कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स बच्चों के आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी बच्चों के आते हैं, रिप्लाई करने में काफ़ी देरी होती है, क्योंकि एक दो बच्चा नहीं है, हमारे पास 15-20 हज़ार केवल बीकॉम का बच्चा है। 15 से 16 हज़ार जो बच्चे हैं बीकॉम के हैं, बीकॉम कोई 5th सेमेस्टर में हो, कोई 3rd सेमेस्टर में और कोई 1st सेमेस्टर में है। इसके अलावा कुछ पास आउट बच्चे भी हैं जो बीकॉम 6th सेमेस्टर को पास भी कर चुके हैं। तो इतने सारे बच्चों से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एमकॉम के भी बच्चे कुछ हमारे पास हैं, इसीलिए इस नंबर पे आप जनरली मैसेज करें। अगर मैसेज पे भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप ऑनलाइन तो कोर्स चला रहे हैं सारथी के नाम से, सर व्हाट अबाउट ऑफलाइन, क्या ऑफलाइन भी आपकी क्लासेस चलती हैं? तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ है तो हम लोगों ने सोचा कि ऑफलाइन क्लासेस चलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है ना दोस्तों, तो आपको लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन एबिलिटी को आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है, और ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ऑफलाइन आके सीरियसनेस के साथ पढ़ें। जैसे ऑनलाइन पढ़ना एक विकल्प है, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप ऑफलाइन आ ही नहीं सकते हैं, आप देवरिया में, आप गोरखपुर में रहते ही नहीं हैं, आप देवरिया में रहते हैं, फिर आप बहुत दूर रहते हैं, तब तो आप गोरखपुर में आ ही नहीं सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, उनको जरूर सारथी ज्वाइन करना चाहिए ऑनलाइन कोर्स। लेकिन जो लोग संभव है ऑफलाइन आ सकते हैं, मैं उनसे जरूर कहूँगा ऑफलाइन आइए। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए क्योंकि पढ़ाई के लिए सीरियसनेस बड़ा मैटर करता है दोस्तों। और ये भूल जाना कि ये इंट्रेंस है, ये इंट्रेंस नहीं है कि लास्ट के आपने 15-20 वीडियो देखा और उसको 2x पे करके 2 बार देख लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाबू ये सेमेस्टर परीक्षा है और 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट में 4-4 यूनिट हैं। जो 3 सब्जेक्ट है ना वो है तो 6, लेकिन आपको बस 3 ही पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब मर्ज कर दिया गया 2 सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को मर्ज करके 1 सब्जेक्ट बना दिया गया। तो सिलेबस डिफिकल्ट है, निश्चित ही आप कह सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, मोहद्दीपुर में हमारा ऑफलाइन ब्रांच चलता है, तो मोहद्दीपुर के आसपास जो भी हो, मोहद्दीपुर ब्रिज के पास है हमारा ऑफिस ऑफलाइन का। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज आपकी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की लॉन्च भी हो गई, स्टार्ट भी हो गई हैं। अगर कोई भी चाहता है तो 1 सितंबर से ज्वाइन कर सकता है,
अभी क्लासेस चल तो रही हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं चल रही हैं, लेकिन फर्स्ट सितंबर से 1 तारीख से 1 सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे आराम से चलेंगी और जो भी आपका कंटेंट वगैरह है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है 8299539104, ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑफलाइन आना है तो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो ऑनलाइन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप तभी खरीदें कोर्स जब आपके पास विकल्प ना हो। ऑनलाइन तो खरीदना ही है, क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे आप पैसा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास ये विकल्प है और सबसे बेहतरीन विकल्प है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मार्केट में किसी से भी आप जाके पूछ सकते हैं, अपने किसी भी सीनियर से जाके पूछ लीजिएगा। बाकी जो बच्चे इंट्रेंस के हैं वो तो जानते ही हैं जलवा क्या रहा है टारगेट गुरुकुल का इंट्रेंस में, जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं वही इंट्रेंस में आए हैं। तो सेमेस्टर में ठीक वैसा ही होता है जैसे इंट्रेंस में हुआ है, और सेमेस्टर में ऐसा होता नहीं है, पिछले 2-3 सालों से हो रहा है ऐसा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल पर रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको संदेह होगा तो हम लोग लाइव रिपोर्टिंग करते हैं बच्चों से, जाके उनके कॉलेज में मिलते हैं, उनके कॉलेज के सामने जब वो एग्जाम दे के निकल रहे होते हैं। आपसे भी मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपसे। आप चाहे देवरिया के हों, गोरखपुर के हों, जहाँ तक संभव होगा हर कॉलेज को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा 4-5 और कॉलेज को कवर किया गया, उसकी रिपोर्टिंग भी आप जाके देख सकते हैं कि बच्चे कितने संतुष्ट हैं सारथी से, ठीक है। सो ऑफलाइन भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है और ऑनलाइन भी ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पहले मैसेज करें, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा, सब्जेक्ट के अलावा, तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आपका जो भी डाउट होगा वो आपके व्हाट्सअप नंबर पर आप कर देंगे तो वहाँ पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया व्हाट्सअप ग्रुप का, और सभी लोग टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपका हाथ पकड़ के अभी से लेके आपकी सेमेस्टर परीक्षा, जितनी भी सेमेस्टर 8 सेमेस्टर परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, 8 सेमेस्टर परीक्षा में आपका हाथ पकड़ के ये टारगेट सेमेस्टर आपके साथ चलने वाला है। तो इसका हाथ आप लोग भी थाम लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा अगर मन करे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।